तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 21 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं क्वार्टर मेथड से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास दी है वो है नंबर ऑफ टीम्स, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल N इज इक्वल टू 21 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मैचेस, जिसका फॉर्मूला होता है n-1। n की जगह 21 पुट करेंगे, हमारे पास आ गया 20, यानी इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे 20 मैचेस खेले जाएंगे। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, यानी इस अपर हाफ के पोर्शन में टोटल कितनी टीम्स होंगी, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। n की जगह 21 पुट किए, हमारे पास आ गया 11, यानी इस पूरे पोर्शन में टोटल कितनी टीम्स होंगी, 11 टीम्स होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अपर हाफ कहते हैं। इसी तरह लोअर हाफ की टीम्स निकालने का फॉर्मूला होता है n-1/2। n की जगह 21 रखे, हमारे पास आ गया 10। अब हमें पता चल गया कि लोअर हाफ में टोटल 10 टीम्स होंगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम निकालते हैं वो है नंबर ऑफ बाइज, यानी इस पूरे टूर्नामेंट में टोटल कितने बाई दिए जाने हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। तो हमें पता है कैपिटल N है यहाँ पे 21, और अब हमें निकालना है 2 की ऐसी पावर लेनी है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू n से ज़्यादा हो जाए और n की क्लोजेस्ट भी रहे। इसका मतलब हुआ कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम 2 की पावर 4 ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 16 होती है, तो 16 क्या है, 21 से कम है। तो हमें क्या चाहिए, 21 से ज़्यादा चाहिए और उसकी क्लोजेस्ट भी चाहिए 2 की पावर की। तो अगर 2 की पावर हम 4 लेते हैं तो 16 आ रहा है, तो 16 हम नहीं ले सकते। अगर 2 की पावर हम 5 लेते हैं इसके बाद, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 32 होती है। तो 32 क्या है, 21 से ज़्यादा भी है और 2 की पावर में क्लोजेस्ट भी है। इससे ज़्यादा क्लोज कोई पावर नहीं है जिसे हम ले तो इससे ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 ले लेंगे। तो 2 की पावर 5 माइनस 21 सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 11। अब हमें पता चल गया कि टोटल 11 बाइस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स हमें पता करना है। तो नंबर ऑफ राउंड पता करने का एक आसान तरीका होता है कि 2 की जो भी पावर होती है बाई निकालते वक्त, वही पावर से हमें पता चल जाता है कि उतने ही राउंड खेले जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 थी इस मैच में, तो हमें पता है कि अब टोटल 5 राउंड होंगे इस मैच में। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 4 होता तो हमें पता चल जाता कि 4 राउंड होंगे इस मैच में। अब आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ यानी इस पूरे पोर्शन में टोटल कितने बाई दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर को मिला के टोटल कितने बाई डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा b-1/2। कुछ बुक्स में b की जगह NB भी लिखा रहता है, स्मॉल n और स्मॉल b। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बाइज, ठीक है, जो कि यहाँ पे 11 है। तो नंबर ऑफ बाइज -1/2, इसे हम सॉल्व करेंगे, b की जगह रख लेंगे 11, तो हमारे पास आ गया 10/2, सॉल्व करने पे आ गया 5। यानी हमें पता चल गया कि अपर हाफ के पोर्शन में टोटल 5 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसी तरह हम निकालेंगे बाइज इन लोअर हाफ, जिसका फॉर्मूला होता है b+1/2। b की जगह 11 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 6। हमें पता चल गया कि लोअर हाफ पोर्शन में टोटल 6 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बाई सबको पता है कि बाई एक तरह का एडवांटेज होता है, जो जिस भी टीम को दिया जाता है वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाके compete करती है। फर्स्ट राउंड में उसे उस टीम को compete करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, हमने टीम को अपर हाफ में डिवाइड कर लिया, लोअर हाफ में डिवाइड कर लिया। हमें पता चल गया कि अपर हाफ में कितने बाई देने हैं और लोअर हाफ में कितने बाई देने हैं। अब इसके बाद हम टीम्स को क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे क्वार्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टीम 15 से ऊपर जाती हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली क्वार्टर मेथड लगा देते हैं इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन में भी कई बार आपके ये लिखा रहेगा कि क्वार्टर मेथड से सॉल्व कीजिए। चलिए, तो क्वार्टर मेथड से इसके क्वार्टर डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टीम को। ठीक है, हमेशा ही 4 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टीम को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीम है 21, और अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में जाएगा,
5 टाइम्स में आया 20, सॉल्व करने पे रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट कितनी टीम्स होंगी। यहाँ पे 5 आया तो हर क्वार्टर में 5 टीम हम लिख देंगे। फर्स्ट क्वार्टर में 5, सेकेंड में 5, थर्ड में 5, फोर्थ में 5। अब देखते हैं, अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है इसे हम ऐड करते हैं। अगर एग्जाम्पल के यहाँ पे 1 है रिमाइंडर बचा, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई और क्वेश्चन होता जैसे कि 23 होता, सॉल्व करने पे 3 आ जाता अगर रिमाइंडर, तो 1 यहाँ पे ऐड करते, 2 एक यहाँ पे ऐड करते, 1 यहाँ पे ऐड कर देते। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो अभी हमारे पास रिमाइंडर में 1 है तो हम सिर्फ 1 को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीम हो जाएंगी, 5 + 1 यानी 6। उसके बाद सेकेंड में 5 टीम रहेंगी, थर्ड क्वार्टर में भी 5 टीम रहेंगी और फोर्थ क्वार्टर में भी 5 टीम रहेंगी। टोटल इसको ऐड करेंगे कितना हो गया, 21 टीम्स हो गई। अब देखते हैं, एक जगह हम क्या करेंगे, टीम्स को एक सीक्वेंस से लिख लेंगे। उसके बाद हम टीम्स को क्वार्टर में डिवाइड कर लेंगे लाइन खींच के। हमने ऑलरेडी कर रखा है इस चीज़ को। अब आगे देखते हैं, जब टीम को हम क्वार्टर में डिवाइड कर लिए, फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 6 टीम हो गई, बाकी के सारे क्वार्टर में हमारे पास 5 टीम्स हो गई। तो जो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं वो होता है बाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाई हम किस टीम को देंगे, सबसे पहला बाई किसे देंगे, दूसरा बाई किसे देंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम नॉर्मल तरीके से जब भी सॉल्व करते हैं तो उसी तरीके से लगाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इस वक्त। ठीक है, लेकिन जब हम क्वार्टर मेथड लगाते हैं, जैसे कि 17 टीम हो गई, 21 हो गया, 23 हो गया या फिर 25 हो गया, जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम 15 से ज़्यादा आगे बढ़ती हैं तो हम क्या करते हैं, क्वार्टर मेथड लगाते हैं। तो जब हम बाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। तरीका बदलता क्या है कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है और जो हमारा सेकेंड क्वार्टर होता है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर को अपर हाफ मान लेते हैं और सेकेंड क्वार्टर को लोअर हाफ मान लेते हैं और नीचे के 2 क्वार्टर्स को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है ये अगर अपर हाफ है और सेकेंड क्वार्टर हमारा लोअर हाफ है, तो हमें ये पता है कि इस पूरे मैचेस में यहाँ पे अपर हाफ पोर्शन में हमें कितने बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 5 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अब इन 5 बाई को हमें फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या मान के, इसे अपर हाफ और इसे लोअर हाफ मान के। तो पहला बाई सबसे पहले किसे जाएगा, सबसे पहला बाई जाएगा आपका लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ इसमें से कौन सी हो गई, 11, हमने दे दिया पहला बाई। दूसरा बाई किसे जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ यानी 1 को। तीसरा बाई किसे जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। फिर चौथा बाई किसे जाएगा, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ को। तो ये हो गया बाई डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह हमने 4 बाई डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब पांचवा बाई किसे देंगे, पांचवा बाई वापस से सेम रूल होता है, यानी लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को देंगे। तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ 11 थी, इसे ऑलरेडी मिल चुका था, तो लास्ट टीम ऑफ कौन बची, लोअर हाफ, 10 हो गया, तो 10 को हम बाई दे देंगे। अब आगे देखते हैं, तो टोटल हमने 5 बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ से। ठीक, अब हमारे पास है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो अब हम क्या करेंगे, क्वार्टर 3 को अपर हाफ मान लेंगे और क्वार्टर 4 को लोअर हाफ मान लेंगे। ठीक, अब इसमें हम बाई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहला बाई किसे जाएगा, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। दूसरा बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ यानी 12 को। फिर तीसरा बाई फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। उसके बाद सेम रूल से हम आगे भी करेंगे। तो इस तरह से हम 6 बाई टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपके लोअर हाफ पोर्शन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब हम हर क्वार्टर में बाई दे लेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे बाई का, उसके बाद हम पहला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम compete करेंगी, फर्स्ट राउंड में वो टीम आपस में compete करेंगी जो टीम बाई नहीं पाई हैं। यानी वो कौन कौन सी हैं, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15 और 18, 19। तो पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, इनका आपस में कंपटीशन करा देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कंपटीशन करा के एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक टीम विनर बना लेंगे। जैसे 2, 3 में से सपोज दैट 2 जीत गया,
4-5 में से 5 विनर हो गया, 8-9 में से 9 विनर हो गया। इसी तरह हम आगे जिन टीम को बाई नहीं मिला है उनको compete करा लेंगे। फिर सेकेंड राउंड आएगा। सेकेंड राउंड में हमें ये पता है कि जो जिन टीमों को बाई मिला है वो टीम भी आपस में compete कर सकती हैं। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में हम बाई वाली टीम्स को भी पार्टिसिपेट कराएंगे। ठीक है, 10 का 11 से हो गया, आपका 11 सपोज दैट विनर हो गया, 12 का 13 से हो गया, 12 विनर हो गया एग्जांपल के लिए। उसके बाद 16 का 14 से हो गया, आपका 14 विनर हो गया। आप कोई भी विनर बना सकते हैं अपने हिसाब से दोनों में से। तो इस तरह से हम फिर बाई वाली टीम्स का भी आपस में करा देते हैं। तो हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम थर्ड राउंड को करा लेंगे। थर्ड राउंड में भी हम अपने विनर निकाल लेंगे खुद से। उसके बाद इसी तरह फोर्थ राउंड हो जाएगा, 1 का 11 से 1 विनर हो गया, फिर 14 का 17 से 17 विनर हो गया। फिर फाइनल राउंड में यानी फिफ्थ राउंड में हम क्या करेंगे, हमारा एक फाइनल विनर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल क्वार्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें पहले जैसी ही होती हैं, पहले की तरह ही हम अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितनी टीम होगी ये निकालते हैं। नंबर ऑफ बाई निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, नंबर ऑफ राउंड निकालने का भी फॉर्मूला सेम होता है। अपर हाफ में कितने बाई होंगे, लोअर हाफ में कितने बाई होंगे ये भी निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। बस क्वार्टर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह से क्वार्टर में टीम डिसाइड कर लेते हैं कि किसने में कितनी टीम जाएंगी किस क्वार्टर में। उसके बाद बस एक एक क्वार्टर को हम अपर हाफ मानते हैं, इसको लोअर हाफ मानते हैं और इसमें बाई डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको अपर हाफ मान लेंगे थर्ड क्वार्टर को और फोर्थ क्वार्टर को लोअर हाफ, उसके बाद इसमें बाई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और नॉर्मल जैसे पहले कराते थे उसी तरह से टीम को आपस में compete कराएंगे और हमारा एक फाइनल विनर आ जाएगा। तो हमेशा ही जब भी क्या होगा, 17 टीम्स हो गई, 21 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, या किसी भी चीज़ का 25 का एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सेम टू सेम क्वार्टर मेथड लगा के।